वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू क्रिप्टो। कैसे हैं आप सब लोग? होप करता हूँ सब सही चल रहा होगा। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा बिटकॉइन का जो सेटअप था और जो हमारा मूव मिस हुआ उसका रीजन, और हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था और चीजें किस तरह से टर्न आउट हो रही हैं। वो सारी बातें हम लोग डिटेल में आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक पहले आपको ना अपने प्रीवियस चार्ट पे लेकर आया हूँ, जहाँ पे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था ना कि ये बिटकॉइन कहीं पे इस जोन को या इस जोन को या इस जोन को इस तरफ जाए कहीं पे और हिट करे इन सारे जोन्स को, तो हम लोग एक शॉर्ट के तरफ पोजीशन देखेंगे। हमारा कुछ प्लान ऐसे ही था, और हमारा प्लान ये बहुत पहले से था। मतलब जब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेड लिए, तभी हमारा ये प्लान था कि ये सारा जोन्स जो है वहां पे मार्केट जाए, और तब हम लोग वहां पे एक पोजीशन शॉर्ट के तरफ हम लोग देखेंगे, एक सेलिंग प्रेशर देखेंगे। लेकिन ये फॉल पहले ही आ गया। तो पहले आ गया तो अपना सेटअप तो इनवैलिडेट नहीं हुआ, अपना सेटअप आया ही नहीं एक्चुअली। तो जब सेटअप ही नहीं आया तो ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं था। और वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था, मैं ये बोला था, आप जाके देखोगे तो मैं ये बोला था कि हो सकता है ये 61.8% का जो जोन है ना, ये 61.8% का जोन हो सकता है यहीं से आपका सेलिंग आ जाए। और ये वाला कैंडल आप देखो, जब इसको इसने ब्रेक किया और यहाँ पे से आपका 61.8% को रिजेक्शन मानते हुए ये प्राइस नीचे आ गया। तो अब क्या? तो अब कुछ नहीं, जो छूट गया है उसके तरफ फोमो नहीं करना है, क्योंकि अपना सेटअप नहीं था, अपने प्लानिंग के हिसाब से चीजें हुई नहीं। हम लोग ले सकते थे यहाँ पे, मैं आपको बोल सकता था कि आप यहाँ पे ले ही लो, मत छोड़ना इस ट्रेड को। लेकिन मैं ऐसा बोला नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था। और मैं इसको एज अ एबीसी रीड कर रहा था, जहाँ पे इसको कम से कम 50% का मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ, ये 50% का जो जोन है एटलीस्ट यहाँ तक जाए मार्केट पहले। लेकिन ये टर्न आउट हो गया आपका एक फ्लैट करेक्शन के फॉर्म में, जिसको मैं आपको इस टाइप से मार्क किया हूँ। आप देखोगे यहाँ पे मैं इस टाइप से इसको कहीं मार्क किया हूँ। आपका ये है, ये आपका एक फ्लैट करेक्शन टाइप का फॉर्मेशन है। तो इसीलिए मैं ज्यादा रिस्क से एक्सपोज नहीं करना चाहता था आपको, और मैं नहीं बोला, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने पहले का जितना मूव था ना, इधर का मूव, यहाँ का मूव, ये बीच का मूव, आप देखोगे ना, इधर का पूरा मूव, ये वाला के बाद इसका फॉल, फिर इसका अपसाइड का मूव, सारा हम लोगों ने कैच किया है। 3 ट्रेड तो हम लोगों ने यहीं पे लिया, पहला, ये दूसरा सेल का, और ये तीसरा बाई का। 3 ट्रेड अपना यहीं पे एग्जीक्यूट हुआ था अपने व्हाट्सएप चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो ओवर ट्रेड करना और जो प्रॉफिट बना है उसको और रिस्क में लाना, मुझे वो सही नहीं समझ में आया कि हाँ, क्योंकि बीच में हम लोग कुछ अल्ट भी प्लान कर रहे थे, तो वहां पे रिस्क एक्सपोज्ड थे हम लोग, मतलब पोजीशन वहां पे ओपन था। तो मैंने भी आपको ये सजेस्ट नहीं किया कि नहीं भाई, यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है, और ये एक्चुअली अपना सेटअप था ही नहीं। तो इसीलिए ये आपका मैं सजेस्ट नहीं किया, मैं आपको बोला नहीं कि हाँ। लेकिन हाँ, मैं हिंट दिया था आपको लास्ट वीडियो में कि हाँ, 61.8% से आपका रिजेक्शन आ सकता है, प्राइस यहाँ से भी गिर सकता है। तो कोई बात नहीं है, अब आगे का देखते हैं कि आगे का सिनेरियो क्या बन रहा है। कम से कम लॉस नहीं हुआ ना, ट्रेड ही छूटा है, ट्रेड ही छूटा है, लॉस नहीं हुआ है। तो देखते हैं आगे का सिनेरियो क्या है। तो उसके लिए ना मैं आपको प्रीवियस चार्ट पे लेके चलूंगा, और अपना जो पहले का डिस्कशन था ना, पहले का डिस्कशन कि हाँ, ये जो बॉटम था आपका, मैंने बोला था कि ये बॉटम कहीं ना कहीं आपका बॉटम नहीं है। ये भी बॉटम को मैं बोला था कि आपका बॉटम नहीं है, और आपके पास टाइम पीरियड है 15 जनवरी तक का। ये 15 जनवरी के अंदर ये बॉटम ब्रेक ब्रेक हो जाएगा, और वो ब्रेक हो गया अभी। तो अब क्या ये बॉटम है? तो उसके लिए हम लोग अभी एनालाइज करेंगे कि ये बॉटम है कि नहीं है। तो देखो, जो हमारा पहले का ये दोनों जोन्स है ना, ये दोनों जोन्स मैं अभी भी इसको कंसीडर कर रहा हूँ। मैं अभी भी ये दोनों जोन्स को कंसीडर कर रहा हूँ। तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी बन रहा है कि ये एबीसी बना है, और यहां से आपका एक बी, ओवर शूटिंग बी बने, और उसके बाद मार्केट शार्पली क्रैश कर जाए, जहां कि आपका बॉटम आ जाए। ये भी एक सिनेरियो है। तो चीजें अभी जैसी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 100% के एरिया से ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये आपका जहां पे से सपोर्ट आ रहा है, वो आपका देखोगे तो ये 100% का जोन है। ये आपका जो जोन है ना, ये देखो आप, ये 100% का जोन है। 100, 111, ये सब जो जोन्स है ना, तो ये सब जोन्स पे ये सपोर्ट ले सकता है और एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ लॉन्ग करो, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है लॉन्ग, और ना बिटकॉइन को शॉर्ट करना है फिलहाल। मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर एनालिसिस समझोगे तो बिटकॉइन को आप छेड़छाड़ मत करो, आप ऑल्ट्स में बाइंग का पोजीशन बना सकते हो।
अब पहले का जो चार्ट हमारा था ना बिटकॉइन का, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ना ये अपना जो लेग था, ये वाला पूरा लेग, ये जो लेग है, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि ये पूरा लेग हमारा रिपीट हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये देखो, आपका जो रिपीटेशन वाला फैक्टर है ना, देखो कहाँ पे आ रहा है इसका डॉट नीचे, 87514, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट भी किया हूं ना, तो वो भी करीबन आपको वहीं पे आ रहा है। तो मुझे बॉटम जो प्रोबेबल बॉटम लग रहा है ना, वो यही है, 87514। 87514 इज योर प्रोबेबल बॉटम, यही बॉटम होगा। और ये जब बॉटम आपको, ये जो प्राइस है ना, स्लो डाउन होना चाहिए, स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ताकि एक एंडिंग डायगोनल में रिजल्ट कर दे ये, या एक जिसको आप कंसोलिडेशन बोलते हो ना, ये कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप का, या एक पैरेलल चैनल जहां पे फ्लैट करेक्शन बने, या एक ट्रायंगल बन जाए, इस टाइप का आपका ट्रायंगल बन जाए यहाँ पे, ज्यादा चांस यही है ट्रायंगल का। मैं एक्चुअली ये ट्रायंगल ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस टाइप का ट्रायंगल एक कंसोलिडेशन बन जाए। और उसका टाइम फ्रेम भी हम लोग देखेंगे कि अब तो हमारा ये टाइम फ्रेम सक्सेसफुल हुआ। अभी तक हम लोगों ने जो भी टाइम फ्रेम निकाला है, वो सारा टाइम फ्रेम सक्सेसफुल हुआ है। अब मैं एक आपको लास्ट टाइम फ्रेम दे रहा हूँ यहाँ पे, आगे का प्रोजेक्शन के लिए। तो वो मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपका ये पूरा मैं कंसिडर कर रहा हूँ इसको, और ये पूरे को, और ये है आपका 120 बार, दैट इज 20 डेज। उसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दे रहा हूँ आपका, यहाँ से 20 डेज, 20 डेज 9 आवर्स, मतलब 120 बार, 120, 102 है, सॉरी 120 नहीं है, 102 है। वही मुझे भी लगा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ये आपका 102 बार, और आपका टाइम निकल के, जो डेट निकल के आ रहा है, वो है आपका 27 जनवरी। तो देखो, मैं बताऊंगा कि टाइम साइकिल और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। मार्केट का मतलब, मार्केट में टाइम साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक भी है आपका टाइम साइकिल। तो उसके बारे में मैं कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये जो टाइमिंग है ना, ये 27 जो जनवरी का टाइमिंग है, इसको हम लोग कंसिडरेशन में रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो फॉल आ रहा है ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये हो सकता है ये एक ओवरशूट करे। मैं अभी भी ये सिनेरियो को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ। ये जो सिनेरियो है ना, ये 1 और ये 2, मैं उसको अभी भी डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, और वो उसको आपको भी नहीं डिस्कार्ड करना होगा, स्पेशली फॉर बिटकॉइन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ अल्ट, अल्ट भी मैं एक दो डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। अल्ट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्पेशली बिटकॉइन के लिए बोल रहा हूँ कि अभी भी ये सिनेरियो अलाइव है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखेंगे। और वो कब तक रखेंगे, वो हम लोग इस डेट तक रखेंगे, जो ये डेट अपना निकल कर आया है ना। क्या डेट है ये, 6 फेब। इस डेट तक हम लोग उसको कंसिडरेशन में रखेंगे। चाहे बॉटम लग भी जाता है ना, तब भी हम लोग इस डेट तक उसको कंसिडर करेंगे। अब उसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है, ये डेट है आपका 15 ऑफ जैन, कहाँ लगा दिया यार मैं, ये 27 ऑफ जैन, सॉरी 27 ऑफ जैन तक हम लोग इस पर्टिकुलर जो लेवल है ना, ये पर्टिकुलर लेवल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे। इवन बॉटम इज फॉर्म्ड तब भी, वो डिटेल में मैं समझाऊंगा कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फिलहाल अभी हमें क्या करना है, तो कुछ कुछ अल्ट्स जो है वो बॉटम पे हैं। अब कुछ कुछ अल्ट्स में कौन है, जैसे एक ये अल्ट कॉइन है मीना, ये एक अल्ट कॉइन है मीना प्रोटोकॉल, जो मुझे लग रहा है कि ये अपना जो पहले का अपना, शायद मैं मीना का अभी तक डाला नहीं हूँ, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये आपका पहला एंट्री दे रहा है यहाँ पे। और वो जोन है आपका 5.5026। यही सारा जोन्स जो है ना, ये 0.5026, 0.51 से 0.5026, यहाँ पे आपका पहला एंट्री होना चाहिए। और दूसरा एंट्री कहाँ होना चाहिए, 0.4630। और स्पॉट एंट्री का बात कर रहा हूं मैं, ये आपका स्पॉट एंट्री होना चाहिए। और आपका एसएल जो है, वो आपका ये है एसएल 0.32। इतना दूर जाने का उम्मीद बहुत कम है। तो पहला एंट्री यही है, दूसरा एंट्री आपका 0.46 है, और थर्ड एंट्री और फाइनल जो है वो आपका ये लेवल है, जो कि 0.4092। और ये इस पे मेरे को, मेरा पर्सनल होल्डिंग भी इसी में है बहुत। आई एम होल्डिंग अ बिट, मींस लार्ज अमाउंट। तो मुझे पर्सनल एक्सपेक्टेशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। तो अगर आपको ये इसका फंडामेंटल वगैरह अच्छा लगता है, अगर आप इसके बारे में जानते हो,
तो आप इसको बाई कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हाँ, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और आप इसको बाई करके चल सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको प्रोजेक्शन दे रहा हूँ। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल एंट्री था यहाँ पे, इसलिए मैं सोचा कि इसी वीडियो में डिस्कस कर दूं इसको थोड़ा सा, क्योंकि बहुत क्लोज है एंट्री यहाँ पे। तो पहला एंट्री तो यहीं पे बन रहा है। तो चलिए बिटकॉइन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो फिर ओवरऑल सिनेरियो यही है मेरा। आपका बॉटम का एक्सपेक्टेशन मेरा जो है बिटकॉइन का 87,514 से लेके 83,900, 83,279, 293, 83,293, 87,519 से 83,293, बस यही आपका बॉटम होगा। दैट्स इट। इसके बाद इसके बियॉन्ड मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ कि हाँ वो कुछ लोग मैं देख रहा था मतलब इधर उधर, तो 73 का प्रोजेक्शन है कि 73 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नहीं। देखो बॉटम का पहला क्राइटेरिया होता है ना कि बॉटम आपका फॉर्मेशन या कंसीडर आप कर सकते हो बॉटम को कब, जब आपका ये लेवल हिट हो जाएगा ना, तभी एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा कि हाँ ये लेवल जो है आपका 90,508, 90,508 ये टच भी अगर हो जाता है तो वो एक इंडिकेशन होगा कि बॉटम क्रिएट हो गया है। मतलब अगर यहाँ से रिवर्सल भी आ जाता है, अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है 90,508, तो हम लोग इसको बॉटम कंसिडर कर सकते हैं और वो जस्टिफाइड होगा, वो लॉजिकल होगा, वो बाई लॉ होगा, मतलब रूल्स के हिसाब से होगा वो। मतलब उसको ऐसा नहीं है कि रैंडम होगा कुछ, नहीं। लेकिन फिर भी ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने के बाद ये शायद आपका 87,514 तो आना चाहिए। 87,514 इज वेरी मच एमिनेंट, ये एमिनेंट फिगर है, आना चाहिए इस फिगर को। और हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, मतलब अभी से नहीं, मतलब प्राइस कहीं इधर इधर था, इस जोन में था, तभी हम लोगों ने देखा था कि हाँ प्राइस यहाँ पे आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि वही होगा बॉटम आपका। तो बेफालतू का यहाँ पे आप ट्रेड करके अभी लॉस ना करो तो ही बेहतर है। छोटा ट्रेड लो, कम लेवरेज के साथ लो, तो थोड़ा छोटा लॉस होगा, पहले का प्रॉफिट से मैनेज हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा बड़ा में करोगे तो अकाउंट जीरो हो जाएगा भाई। बिटकॉइन में ट्रेड नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, ये 127% हिट करेगा अगर ये 50.5026, तो ये आपका एग्जैक्ट पहला एंट्री बनना चाहिए। दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री 127% का, पॉइंट 5026 का। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। और 15 तारीख का जो डेट है, अभी भी थोड़ा टाइम है 15 आने में, 13 तारीख है आज, 2 दिन अभी भी है। तो मैं तो होप करूंगा कि जल्दी से एक बॉटम बन जाए, ताकि और भी जो चीजें हैं आगे हमें अनफोल्ड होती हुई दिखें नियर फ्यूचर में। इथेरियम का भी अच्छा लेवल है, इथेरियम का मैं इसी वीडियो में आपको लेवल बता देता हूँ सिर्फ। इथेरियम का लेवल आपका आ रहा है 2947, 2967 से लेके और 2899, यहाँ पे आपका पहला एंट्री होना चाहिए। 2967 से लेके 2899, ये आपका पहला एंट्री का लेवल है इथेरियम के लिए। वहां पे ईथ का एंट्री अगर आप प्लान कर रहे हो तो वही एक मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है। मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे ना आपको, तो ये दिखाता हूँ आपको, ये आपका ईथ का चार्ट है देखो। और ये भी आपका फोर्थ वेव यहाँ पे करीबन, ये भी मैं कंसिडर करूंगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस जोन के अराउंड 2900। इसके बियॉन्ड में नहीं अभी फिलहाल देख रहा हूँ इथेरियम को कि हाँ कुछ 2400 जाए या फिर कुछ वैसा। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है उतने का, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी लाउड। 2400 का मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो आप देखो इथेरियम में भी हम लोगों ने बहुत ट्रेड लिया था, मैं आपको बोला था कि हाँ ये बॉटम है यहाँ पे इस अराउंड कहीं, और मैं आपको यहाँ पे भी बैठाया था कि हाँ ये बॉटम है, यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। और यहाँ पे से हम लोगों ने अच्छा एक मूव कैप्चर किया, एक लोकल लोकल बॉटम था, ये एक आपका लोकल बॉटम था और हमें अच्छा मूव मिला, और ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लिया है ये। तो देखो चीजों को अगर जेन्युइन वे में देखना है तो यही सिनेरियो है। और इथेरियम का भी हम लोगों ने ये लेवल लगा के रखा था कि 3372 जाए कम से कम, तो हम लोग वहां से एक शॉर्टिंग पोजीशन देखें, लेकिन वो गया ही नहीं वहां पे। मैं अपडेट ही नहीं कर पाया आपको फिर तो इसीलिए। तो ओवरऑल ओवरऑल देखो 3 कॉइन में कवर कर दिया हूँ इसी में, और ओवरऑल सिनेरियो यही है कि हाँ स्पॉट में पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दो।
हमें मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इसके बाद का जो मूव होगा ना वो शायद बहुत फ़ास्ट हो और उसमें आप एंटर नहीं करो मत कर पाओ और पैनिक में आ जाओ, कि पता ही नहीं चले कि बॉटम कब बना। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको बहुत पहले से कि हाँ, बॉटम यही है। मतलब कितने दिन से मैं मतलब हो गया यार 10 दिन, 10-15 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, बॉटम ये सब ज़ोन है, ये सब ज़ोन है। ये बॉटम बना, ये बॉटम बना, फिर दोनों बॉटम टूटा, ये बना, ये भी बोला मैं बॉटम नहीं है, ये भी टूट गया है, अब बन रहा है। तो मेबी ये रिज़ल्ट कर दे, ये हमारे लिए अच्छा होगा। ये टूट जाए और यहाँ पे एक बॉटम अपना को फ़ॉर्म होता हुआ दिखे। लेकिन चीज़ें उतनी आसान नहीं है। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो ना और कि हाँ, ये फॉल आ जाए, वो एक्सपेक्टेशन मेरा भी है। वैसा ही हो कुछ और ये गिर जाए यहाँ तक और एक बॉटम फ़ॉर्मेशन हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो होगा, कि हाँ, वैसा कुछ होगा। तो इसीलिए मैं अभी भी ये ओपन एंडेड रखा हूँ ये दोनों ज़ोन्स को, कि हाँ, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग प्ले आउट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहीं पे क्लोज़र देता हूँ मैं इस वीडियो को और होप करता हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी और बताओ कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे कि हाँ, कोई और कॉइन्स का एनालिसिस या जो भी आपको पूछना हो व्हाट्सोएवर कमेंट करो, वहाँ पे मैं रिप्लाई दे दूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करो, डिस्कशन ग्रुप। रियल टाइम मॉनिटरिंग में जो भी होता है हम कोशिश करते हैं हम लोग कि हाँ, प्रॉपर वो रियल टाइम में अपडेट करें कि हाँ, क्या चीज़ें चल रही हैं अभी। ओके देन गाइज़, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।